जहन दोस्तों, एक ऐसी न्यूज जिसको सुनकर के आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। आप कहोगे कि ये अपराधी है, सेना का अधिकारी है और कितनी बड़ी लूट कर रहा है, यानी जवानों का हक खा रहा है और इस हक को खाने के लिए सीबीआई ने उसको धर दबोचा है। सैनिकों के साथ ये जो भेदभाव हो रहा है, ये सेना में ये जो अंतर है, इस अंतर को दूर करके सबको एक समान स्तर पर सुविधाएं देने में क्या दिक्कत है? का सैनिकों की इतनी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, उन्हें उनका ये हक देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल इस न्यूज को आपके सामने शेयर करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, मन व्यथित हो रहा है कि हमेशा कहा जाता है ये नहीं, सेना के अधिकारी पे आरोप मत लगाइए, ये जवानों का भला चाहते। जरा आप देख सकते हो किस तरह भला चाहते हैं। जब ये सेवा में रहे होंगे, इनके पास अधिकार हुआ होगा, तो तब ये क्या करते होंगे। अब जब सेवा निवृत्त होने के बाद इनको ईसीएचएस पॉली क्लिनिक का अधिकारी बना दिया और वहां पर जाकर के सौदा कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटलों में 1 लाख रुपए का सौदा हुआ है, लेकिन वो सौदागर, मैं उसको सलूट करता हूं जिसने इसकी पहल की कि ये जबरदस्ती बिल बनाने के नाम पर, जबरदस्ती दवाइयों के नाम पर पैसा ऐंठ रहा है, जेसीयू जवानों का, उनके परिवार का हक मार रहा है और इसका कितनी बड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप जितना भी इनको जो भी कह सकते हो, आज आपके लिए खुला है दोस्तों। जैसा कि मैं नाम भी बताऊंगा, इनका थोड़ा सा चेहरा भी दिखाऊंगा, जगह कहां की और किस तरीके से इनके रंगे हाथों पकड़ा गया। ये बड़ा समझदार वाली बात है, बड़े मजे वाली बात है और आपको राहत होगी कि ऐसे लोग बाहर आने चाहिए, इनकी गर्दन कस दी देनी चाहिए कि ना जरा सा भी इतना सेना में नौकरी करे आए, ये कमांडर पद पर रहे हैं, यहां भी मौका मिला तो यहां भी ये जाके खा रहे हैं। क्या सोच सकते हो, क्या इनके पास जमीर है? ये कौन से देशभक्त रहे होंगे और कहां जब ये रहे होंगे तो उन्होंने कितनी अच्छी नौकरी करी होगी, आप समझ सकते हो। मैं आज सबके लिए, मैं ऐसे लोगों को बहुत जबरदस्त ये दोषी है। 80,000 की रिश्वत लेते ईसीएचएस क्लिनिक प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्तार। बुलंदशहर का मामला, सीबीआई ने नगर के डीएम रोड स्थित ईसीएचएस पॉली क्लिनिक के प्रभारी सेवानिवृत्त कमांडर अशोक कुमार शर्मा को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद आरोपी के नोएडा स्थित आवास पर भी एक टीम ने दबिश देकर जांच पड़ताल शुरू किया। यानी ईसीएचएस इसकी ऑफिस बंद कर दी, इसका घर बंद कर दिया, इसके फोन जब्त कर लिया, इसका लैपटॉप जब्त कर लिया है, इसकी सारी चीजें सीबीआई किस तरह पढ़ती हो, सीबीआई ने किस तरह नौटंकी रची, जरा आइए इसको भी आप सुनिए, मजेदार है। सैनिक व पूर्व सैनिकों के उपचार के लिए जनपद में डीएम रोड पर एक ईसीएचएस पॉली क्लिनिक खोला गया। नगर के 4 बड़े अस्पतालों को पैनल में जोड़ा गया। पैनल के अस्पतालों ने एक प्राइवेट फर्म को ईसीएचएस से बिल पास कराने के लिए माध्यम बनाया हुआ कि प्राइवेट फर्म है और ये बिल को अप्रूवल कराएगा और इसका अप्रूवल अधिकारी हैं जो अशोक शर्मा साहब हैं, उनसे अप्रूवल लेना होता है। दोस्तों हुआ क्या है, बिल पास कराने के लिए माध्यम बनाया। इस प्राइवेट फर्म के अधिकारी अखिलेश कुमार ने सीबीआई को शिकायत बताया कि ईसीएच पॉली क्लिनिक है, यहां उसका प्रभारी जो कमांडर अशोक शर्मा है, पैनलों के 4 अस्पतालों के संचालकों से मरीजों का अप्रूवल देने के नाम पर 1 लाख रुपए महीने की मांग कर रहा है। सीबीआई को बोला, शिकायत करी पहले। जब सीबीआई को कई बार शिकायत, तो सीबीआई ने बाहर आउटसोर्सेस से पता किया कि नहीं, ये तो बहुत महान खिलाड़ी हैं, ये सेना के अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हैं और इसी तरह का खेल खेलते हैं। फिर क्या होता है, शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। शिकायत सही पाई गई। आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किस तरह जाल बिछाया? इसी के तहत एक टीम ने बुधवार बुलंदशहर पहुंची। एक व्यक्ति को अस्पताल का प्रतिनिधि बनाकर, यानी सीबीआई की टीम है, वो हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव बन के गया कि और ईसीएचएस प्रभारी से अपॉइंटमेंट लिया, मिला कि और उससे डील की। तो उनका तो पहले ही था कि सर हमको तो 1 लाख रुपए चाहिए और उन्होंने उनके सामने अंग्रेजी बोली। उसने काफी विनम्रता करी कि थोड़ा और कम कर लो। तो हमारे कमांडर साहब 80,000 रुपए में मान गए और जैसे 80,000 बोला, नहीं पहले आप दीजिए एक किस्त। तो सीबीआई तो चाह रही थी और उन्होंने 80,000 रुपए जैसे ही थमाए और तुरंत एक सिग्नल आया, 4-5 लोगों ने पकड़े, फोटो खींचे, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रहे थे और ले जाकर उनके साथ क्या हुआ होगा आप समझ सकते, उनके साथ हनीमून होगा। अभी हनीमून, हाँ जी दोस्तों, अरेस्ट कर लिया और गाजियाबाद
कोर्ट में उनकी पेशी की और इसके बाद ईसीएचएस में जितनी उनकी ऑफिस हैं, जितने सारी चीजों को भी जब्त कर लिया और इस अप्रूवल के नाम पर अशोक शर्मा ने 1 लाख रुपए और ये न्यूज वायरल हो रही है बुरी तरह। और जैसे पहले कुछ कहा जाएगा, आप देखें बहुत सारे ईसीएचएस में बैठे हैं, ये लोग बिल्कुल मनमानी करेंगे, भाईबंदी करेंगे, दादागिरी करेंगे, जिससे बनन। मैं नहीं कह रहा हूं वो अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ तो इस तरीके से नमूने होते हैं और ये नमूना है एक जिसका नमूना बना है। मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि और जैसे कि सीएचडी कैंटीन में चले जाओ तो वहां एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। पता नहीं क्यों जो भी हमारे सैनिक होते हैं हमारे प्रति हमदर्दी कम होगी, सिविलियंस के प्रति हमदर्दी होगी जो बाहर से लाए जाएंगे, वो सीएचडी का उधर उधर हेरा फेरी करके जेबें भरेंगे, घरों में सामान पहुंचाएंगे। तो ये चल रहा है और ये अंततः कहीं ना कहीं इस तरह परिणाम आने भी चाहिए। ये खुशी वाली बात है, दुख वाली बात नहीं है। दुख वाली बात तो उनके लिए है ही नहीं तो जवानों के, उनके बच्चों के जो इलाज है सही रूप से कराएं, अस्पतालों पर दबाव बनाएं, इन्हें सही हॉस्पिटैलिटी मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, वो काम नहीं है। दबाव क्या बोलूं आपको, क्या बनाएंगे, हमें नीचे से पैसा दे दो। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद।